बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि धुंध के पहरे में बारिश की दस्तक, दिसंबर के इख्तिताम पर बरखा रुत की वापसी। लाहौर में कल से बारिश बरसने का इम्कान है। नए साल का आगाज ठंडा ठार होने की पेशगोई। हर शख्स को आसमान से रहमत बरसने का इंतजार। खुश सर्दी के बायस लाहौर में बीमारियों के डेरे, जबकि माहौलियाती आलूदगी भी आसमान को छू रही है। धुंध के पहरे में बारिश की दस्तक, दिसंबर के इख्तिताम पर बरखा रुत की वापसी। लाहौर में कल से बारिश बरसने का इम्कान है, जबकि नए साल का आगाज ठंडा ठार होने की पेशगोई की गई। हर शख्स को आसमान से रहमत बरसने का इंतजार है। खुश्क सर्दी के बायस लाहौर में बीमारियों के डेरे, जबकि माहौलियाती आलूदगी भी आसमान को छू रही है। जहां धुंध के पहरे में बारिश की दस्तक, दिसंबर के इख्तिताम पर बरखा रुत की वापसी। लाहौर में कल से बारिश बरसने का इम्कान है। नए साल का आगाज ठंडा ठार होने की पेशगोई की गई है। हर शख्स को आसमान से रहमत बरसने का इंतजार है। खुश्क सर्दी के बायस लाहौर में बीमारियों के डेरे हैं। माहौलियाती आलूदगी भी आसमान को छू रही है। दिसंबर के इख्तिताम पर बरखा रुत की वापसी। लाहौर में कल से बारिश बरसने का इम्कान है। पंजाब की पहली माहौल दोस्त सरकारी इमारत की तामीर के लिए फंड्स की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत का महकमा माहौलियात की ज़ेर तामीर इमारत के लिए इजाफी फंड्स देने का फैसला किया गया। पंजाब काबीना की कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स को इजाफी फंड्स देने की मंजूरी। मंसूबे के लिए 71 करोड़ 23 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। पंजाब की पहली माहौल दोस्त सरकारी इमारत कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स को पंजाब काबीना ने इजाफी फंड्स देने की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए 71 करोड़ 23 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। इजाफी फंड सप्लीमेंट्री और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत जारी होंगे। सेक्रेटरी एनवायरनमेंट की दरख्वास्त पर इजाफी ग्रांट की मंजूरी दी गई। गुलबर्ग में ग्रीन बिल्डिंग तस्वुर के तहत माहौल दोस्त इमारत तामीर की गई। एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स में जदीद माहौलियाती लेबॉर्टरीज, मॉनिटरिंग यूनिट्स कायम किए जाएंगे। माहौलियाती इदारों को एक छत तले जदीद दफातर और ट्रेनिंग सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबा एयर, वाटर और इन्वायरमेंटल क्वालिटी की मॉनिटरिंग में अहम किरदार अदा करेगा। इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स लाहौर मंसूबा रवा माली साल 2025 और 26 में शामिल कर लिया गया। इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स सूबे में माहौलियाती गवर्नेंस को जदीद बनाने के लिए किरदार अदा करेगा। मंसूबे का मकसद माहौलियाती कवानीन के नफाज और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाना है। और यहाँ बात करेंगे बसंत की। 6, 7 और 8 फरवरी को SOPs के तहत महफूज बसंत मनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। लाहौर के लिए बड़ा इंतजामी प्लान भी तैयार। बसंत पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल सवारों को मुफ्त सेफ्टी रॉड्स तकसीम किए जाएंगे। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। कमिश्नर, DC, DIG और CTO की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। बसंत का बाकायदा ऐलान होते ही शहर के बड़ों ने सर जोड़ लिए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास हुआ। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, CTO अतर वहीद, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में महफूज बसंत के लिए मुख्तलिफ अमूर जेर गौर आए। इजलास के बाद अफसरान ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। कमिश्नर मरियम खान ने कहा, मुकर्ररा दिनों के अलावा पतंगबाजी की इजाजत नहीं। बसंत 6, 7, 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला लाहौर डिस्ट्रिक्ट में होगी। उसके अलावा इसकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो अब 30 तारीख से ओपन हो चुकी है। वो भी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में एज पर प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स होगी। इसकी जो सेलिंग है वो 1 ता 8 फरवरी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक होगी। So, उसके अलावा अगर अभी कोई काइट फ्लाइंग में जाएगा या कोई उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद ने खुशखबरी दी कि शहरियों की सहूलत और जान के तहफ्फुज के लिए बसंत के तीनों दिन रिक्शे, बसें और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त फराहम की जाएगी। फैमिलीज के लिए खुसूसी तौर पर रिक्शा सर्विस मुफ्त होगी। दीगर अजला से आने वालों के लिए भी मुफ्त बस सर्विस चलाई जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रॉड्स लाजमी करार दिया गया। गवर्नमेंट का ये भी फैसला है कि शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए, जिसके अंदर बसेस भी हैं, रिक्शास भी हैं, ताकि मोटरसाइकिल पे लोग कम निकलें। जितने भी निकलेंगे उनको फिर हम पूरे लाहौर में 100 के करीब स्टॉल्स लगा रहे हैं, जहाँ पे उनको हम फ्री भी ये रोड सेफ्टी जो रॉड्स लगाते हैं, जो दूसरे शहरों से, कसूर से और शेखुपुर से आते हैं, उनके लिए भी बसेस फ्री चलाने का
प्रोग्राम है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन्स, सेफ सिटीज कैमरे और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार तैनात होंगे। ड्रोन सर्वेलेंस भी है, सेफ सिटी के कैमरे तो शहर को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अलावा ड्रोन से भी मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पे कोई चीज ऐसी कोई वायलेशन नहीं हो रही। उसके अलावा हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू सादा कपड़ों में हमारे एहलकार इस सारे एरिया को मॉनिटर कर रहे होंगे। इन दिनों के अलावा और इस जो प्रिस्क्राइब चीजें, इसके अलावा कार्रवाई, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हुए तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हुकाम ने वाजे किया कि इंसानी जान का तहफ्फुज अवलीन तरजीह है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शहरियों से भी अपील है कि वो महफूज बसंत के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। ताहिर जमील खान, सिटी 42। वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड्स की 5 साल तफसीलात सामने आ गई। 3 करोड़ तक का मुख्तसर फंड रवा माली साल में 15 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। गुज़िश्ता 4 साल में सवाबदीदी फंड कभी 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं रहा। साल 2025-26 में पहले 6 माह में 15 करोड़ में से 6 करोड़ रुपये जारी हुए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ 84 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के सवाबदीदी फंड्स की 5 साल तफसीलात सामने आ गई। 3 करोड़ तक का मुख्तस फंड रवा माली साल में 15 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। गुज़िश्ता 4 सालों में सवाबदीदी फंड कभी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रहा। 2023-24 में वज़ीर आला पंजाब का सवाबदीदी फंड मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा। 1.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया मगर 1 रुपया भी जारी नहीं हो सका। साल 2021-22 में 3 करोड़ का बजट मगर 2 करोड़ 94 लाख खर्च किए गए। साल 2022-23 में 2 करोड़ 40 लाख रुपए मुकम्मल खर्च हुए। साल 2024-25 में 3 करोड़ का बजट मुकम्मल खर्च किया गया। साल 2025-26 में पहले 6 माह में 15 करोड़ में से 6 करोड़ जारी हुए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए। वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड सियासी सवाबदीद पर खर्च हो रहे हैं। याद रहे कि सवाबदीदी फंड बेवाओं, तलबा, मरीजों के इलाज, इनामात की मद में खर्च होता है। और यहाँ आपको बताएं कि नसीराबाद का बेनज़ीर पार्क इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार। पार्क के हिफाज़ती जंगले गायब हो गए। झूलों की हालत भी खस्ता हाल है। अवामी पार्क की लाइट्स ख़राब हैं और बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। आदिया नाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल अबतर होती चली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नसीराबाद में, और नसीराबाद में वाक़ बेनज़ीर पार्क अरसा दराज से इंतहाई अबतर हालत को पहुंच चुका है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इंतजामिया की जानिब से कोई खास तवज्जो देखने में नहीं आ रही है। अतराफ में लगे जंगले जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जंगालूद होकर टूट गए या फिर नशे के आदी अफराद के हत्थे चढ़ गए। इंतजामिया इस जानिब भी तवज्जो नहीं दे रही है। न सिर्फ यही बल्कि पार्क में लगे हुए झूले भी खस्ता हाली से दो चार हैं, और अंधेरे की वजह से ये पार्क रात के वक्त में खास तौर पर जो है वो खौफनाक मंजर पेश करता है। बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जो कि यही कॉमन उनमें मसला देखा जाता है कि चूंकि दिन के वक्त में तो पार्क जो है उसमें लाइट की अशद जरूरत नहीं होती है, लेकिन रात के वक्त में अगर कोई वॉक करने आता है तो भी उसको अंधेरे का ही सामना करना पड़ता है। और यही नहीं है, अतराफ में गंदगी गलाजत के ढेर भी है। पार्क के अंदर घास भी तकरीबन मफकूद होती चली जा रही है। और इलाका मकीन इंतजामिया से यही मुतालबा करते हैं कि इलाके को अगर कोई पार्क दिया गया है तो उसकी जो है वो अदम तवज्जोही को खत्म होना चाहिए, उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि इलाका मकीन पार्क से और पार्क की सहूलत से इस्तेफादा कर सके। बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। पंजाब भर के स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जारी। नॉन सैलरी बजट की मद में 4 अरब 8 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी किए गए। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 13 करोड़ 44 लाख से ज्यादा फंड्स का अजरा किया गया है। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जो है वो जारी कर दिए गए। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में 4 अरब 8 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए। लाहौर के लिए जो है वो 13 करोड़ 44 लाख रुपए जारी किए गए, जबकि फैसलाबाद के लिए 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड जारी किए गए। महकमा खजाना ने स्कूल एजुकेशन के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दिए। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 36 अथॉरिटीज को जो है वो फंड मरहलावार जारी करेगा। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अस्मा बुखारी ने कहा पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाबी काम जारी हैं। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी और कैंसर अस्पताल अपनी तामीर की इख्तितामी मराहिल में हैं। दोनों अस्पतालों की ओपीडीज़ ने काम शुरू कर दिया। मरीजों को घरों में अद्वियात की फराहमी, डायलिसिस प्रोग्राम ग्रांट बढ़ाई गई। फील्ड अस्पताल मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है।
पंजाब असेंबली के मीडिया हॉल में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने वजीर आला मरियम नवाज की सालाना कारकर्दगी बारे आगाह किया। बोली, मरियम नवाज की हुकूमत में ज़ेरे तामीर कार्डियोलॉजी और कैंसर अस्पताल अपनी तामीर के आखिरी मराहल में है। जनवरी में इनका इफ्तिताह होगा। अवाम को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी समेत दीगर मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। तमाम तर पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये फैसिलिटी जो है ये बनाई जा रही है और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द इसकी ओपीडी, जैसे मैंने कहा, जनवरी फरवरी के अंदर इसकी ओपीडी का इफ्तिताह जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद फरमाएंगी। इसके साथ साथ अद्वियात की फराहमी, जो एक और चीफ मिनिस्टर साहिबा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अद्वियात जो है लोगों के डोर स्टेप तक उनको जो है वो 3 महीने का स्टॉक जो है वो दिया जाता है। इसके अंदर अभी तक 17,774 अद्वियात के पैकेजेस जो हैं वो मरीजों तक भिजवाए गए हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब में क्राइम की शरह में नुमाया कमी हुई। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर गर्ल्स कॉलेजेस समेत मुख्तलिफ मुकामात पर पिंक बटन नस्ब है। सूबे भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर और बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉक्टर्स को रोजगार का मौका मिले तो बैरून मुल्क जाएं। मंशियात के आदी अफराद के लिए सरकारी सतह पर बहाली सेंटर्स की तामीर जारी है। 2 से 3 लोग तो मनशियात इस्तेमाल करते हुए आपको हर घर में दिख रहे थे। करियाना स्टोरों के ऊपर जो है वो मनशियात बिकती हुई जो है वो आपको नजर आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ये बहुत सेफली कह सकती हूँ कि पंजाब के अंदर जो बड़े मनशियात फरोश हैं उनके रैकेट्स को जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है और अब वो जो एक फ्रीक्वेंटली जो मनशियात बेचने का धंधा पंजाब के अंदर जो है वो लोग करने की कोशिश करते थे वो पंजाब से जा चुके हैं। अज़मा बुखारी ने अपोजिशन की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ नामुनासिब बयान पर ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट किया और सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक होकर अपोजिशन रुकन के बयान की मुज़म्मत भी की। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरिन ने चैलेंज ग्रुप के टेक्सटाइल सेक्टर के स्पेशल इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। शाफे हुसैन कहते हैं कि चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी मजबूत दोस्ती का सबूत है। डेविस रोड पर चैलेंज ग्रुप के टेक्सटाइल सेक्टर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह सूबाई वजीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरिन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया। शाफे हुसैन का कहना था कि चीन के ममनून हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नौकरियां मुहैया हो रही हैं। मंसूबे से 25,000 मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। जल्द ईवी गाड़ियों के असेंबलिंग प्लांट भी लग रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने मशीनों की एलसियां जो हैं इन 2 फैक्ट्रीज के लिए ऑलरेडी जो है इन्होंने ऑर्डर कर दी हैं और 1 साल के अंदर इनका प्लान है प्रोडक्शन में आने का और कम से कम 20 से 25,000 जो मकामी लोग हैं उनको जो है ये इन 2 फैक्ट्रियों में जो है नौकरियां जो हैं वो दी जाएंगी। चीनी काउंसिल जनरल लाहौर जाओ शीरिन का कहना था कि ये मंसूबा $300 मिलियन की सरमायाकारी ला रहा है। लोकल कम्युनिटी को रोजगार के मौके फराहम होंगे। I would like to congratulate both the government of Punjab and the challenge group for the commencement of the ACZ project. This is long overdue but a highly commendable initiative. Challenge Group, as a public listed private enterprise from China, has achieved remarkable success by generating $300 million export of Pakistan. तकरीब में चेयरमैन चैलेंज ग्रुप मिस्टर योंग और सीईओ चेन येन समेत चैलेंज ग्रुप के दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद मुबीन के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वान इकबाल पाकिस्तान मरकजी मुसम्मली के ज़ेर-ए-तमाम यौम तासीस की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करता रहूंगा। मैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का भी वफादार रहूंगा और जमात की मजबूती और पैगाम को पहुंचाने में हर लम्हा कमर बस्ता रहूंगा। मैं जमात के मंशूर के तहत हमारी सियासत खिदमत इंसानियत के नारे पर कारबंद रहूंगा और जमात के नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करूंगा और क़यादत के फैसलों को हतमी तौर पर तस्लीम करूंगा। मैं इस बात का भी वादा करता हूं, किसी कमजोर, गरीब और यतीम पर ना जुल्म करूंगा और ना इनके खिलाफ किसी जालिम की मदद करूंगा।
मैं खुद को फिरका वराना, ग्रोही, सूबाई और लिसानी तासुबात से अलहदा रखूंगा और अवाम पाकिस्तान को इंतशार और इफ्तराक से बचाने के लिए नजरिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। ऐवान इक़बाल में पाकिस्तान मरकज़ी मुसम्मली के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम तासीस की मरकज़ी तक़रीब का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने टाउनशिप यूसी 232 का दौरा किया, लीगी कारकुनान से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। सूबाई वज़ीर सेहत और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने टाउनशिप यूसी 232 का दौरा किया। इलाके को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अल-खिदमत ग्रुप के नुमाइंदगान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब में साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी की सालगिरह की मुनासबत से केक काटा गया और कारकुनान का मुँह मीठा करवाया गया। तकरीब में रेहान बेग, प्रोफेसर ताहिर अली, पीर शहबार, पीर मोइन, हसन हाशमी, अली खान, मूसा हाशमी, आसिम हाशमी ने शिरकत की। राना सलीम, खुरम भट्ट, मलिक तनवीर, अली इकबाल, शुएब खान, जावेद अख्तर कुरैशी, वक्कार खान, इरफान ज़िया, आसिफ भट्ट भी शरीक हुए। शेख ज़ीशान, गुलाम नबी चौधरी, अजीम, खुरम गुज्जर, मोहम्मद अतीक समेत दिगर रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। यूईटी में सेशन 2025 के तलबा का रंगारंग इस्तकबाल, फोटो मोन्टाज के जरिए नए तलबा की इदारे से वाबस्तगी का इजहार किया गया। यूईटी में सेशन 2025 के तलबा का रंगारंग इस्तकबाल किया गया। सेशन 2025 के तलबा ने फोटो मोन्टाज के लिए ग्राउंड में बैठकर 2025 तहरीर किया। वेलकम तकरीब में रिपोर्ट भी तवज्जो का मरकज रहा, जबकि तलबा ने खाने पीने, ज्वेलरी समेत दीगर स्टॉल्स भी लगाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।